पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जे ह्योनसुक का नया दोस्त बन चुका है। वो ह्योनसुक को काफी मुश्किलों से बचाता है। वो पहले तो उसे गिफ्ट देता है जिसकी वजह से उसे काफी सारे अच्छे अच्छे कपड़े मिल सके, और दूसरी बार वो उन लोगों को भी मारता है जो ह्योनसुक को मारने आए थे। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम ड्यूक को देखते हैं जो कि गाने की ऑडिशन देने के लिए आया होता है, और उसके पास कई सारे और लोग भी होते हैं। यहाँ वो भी था जिसने उसे मारा था, विनी, जो कि उसी के क्लास का था। विनी को थोड़ी देर बाद अंदर बुलाया जाता है गाना गाने के लिए। इसकी आवाज सुनकर डायरेक्टर थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं, पर उतना नहीं। पर जब वो देखते हैं कि आगे का नंबर ड्यूक का है और उसके बाद कोई भी नहीं, तो वो ड्यूक को ऑडिशन देने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाते और वो उसे बाहर से ही भगा देते हैं। अब ड्यूक हमेशा ही लिरिक्स लिखता रहता है ताकि किसी दिन उसे मौका मिल सके और वो अपनी दादी का ध्यान रख पाए। दूसरे दिन कॉलेज में ड्यूक पोस्टर देख रहा होता है जो कंपटीशन का होता है। ह्योनसुक उसके पास आ जाता है क्योंकि वो उससे दोस्ती करना चाहता है, पर ड्यूक यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे ह्योनसुक अजीब लगता है। उसके बाद लंच के दौरान विनी फिर से ड्यूक को मारने लगता है क्योंकि ड्यूक ने कंपटीशन में गाने के लिए अप्लाई किया था। वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ देता है और उसे सबके सामने मारने लगता है, पर तभी यहाँ पर ह्योनसुक आ जाता है। उसके साथ जे भी होता है, जिन भी इन लोगों में शामिल हो जाता है, और तभी यहाँ पर बास्को भी आ जाता है इन लोगों का साइड लेने के लिए, जिसकी वजह से विनी यहाँ से चला जाता है। और सभी लड़कियों को लगता है कि ह्योनसुक कितना कूल है यार। ह्योनसुक उसके बाद ड्यूक के पास जाता है देखने के लिए कि वो कैसा है, पर वो यहाँ से चला जाता है। ह्योनसुक देखता है कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म फटा हुआ है, जिसको वो जोड़कर दूसरे दिन उसे लौटाने के लिए उसके पास जाता है। पर ड्यूक अब उसके इस बर्ताव से, उसके नाटक से परेशान हो गया था, जो कि वो अच्छा बनने का नाटक करता है। वो कहता है मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद ही सह लूंगा जिसे मेरे आइडल ने किया था। मैं इसी की तरह बनना चाहता हूँ, एक ग्रेट सिंगर। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में विनी क्लास में होता है जहाँ वो सबको बताता है कि वो इतना अच्छा गाएगा कंपटीशन में कि जीत उसकी ही होगी। पर तभी वो देखता है कि ड्यूक अभी भी लिरिक्स लिख रहा होता है। वो कहता है कि वो हार क्यों नहीं मान लेता। उसके बाद उसी शाम को विनी फिर से ड्यूक को परेशान करना शुरू कर देता है और उसकी वो नोटबुक भी फाड़ देता है। दूसरी तरफ हाना ह्योनसुक को कंपटीशन के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि तुम्हें भी इसमें भाग लेना चाहिए। अगले सीन में ह्योनसुक क्लास को क्लीन कर रहा होता है, तभी वो गाना गाना शुरू करता है क्योंकि उसे भी गाना गाना अच्छा लगता है। तभी ये गाना ड्यूक सुन लेता है जो कि अभी नीचे पड़ा हुआ था, और वो ह्योनसुक के पास आ जाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि ह्योनसुक उसके साथ परफॉर्म करे कंपटीशन में। दूसरे दिन ह्योनसुक देख लेता है कि ड्यूक ने पहले ही लिरिक्स लिखे हुए हैं। उसके बाद ह्योनसुक और ड्यूक साथ में गाना गाना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर जिहो मंत्रमुग्ध हो जाता है। पर ड्यूक ह्योनसुक को बताता है कि उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि उसका गला अभी भी फिट नहीं है गाने के लिए। उसके बाद ये घर जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ ह्योनसुक सोच रहा होता है कि वो ये सब कैसे कर सकेगा। समझ जाता है कि वो अपने दो बॉडी में प्रैक्टिस कर सकता है। वो स्टोर में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो ह्योनसुक की काफी तारीफ करती है। उसे उसकी आवाज काफी पसंद आई थी। वो उसे लेमन जूस देती है और उसे गुड लक भी कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन प्रैक्टिस के दौरान ड्यूक कहता है हमें काफी प्रैक्टिस करनी होगी, मुझे नहीं लगता इतना समय काफी होगा प्रैक्टिस करने के लिए। और जब ह्योनसुक उसे अपना गाना सुनाता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है तुम जीनियस हो यार। उसी शाम जिहो और ड्यूक घर जा रहे होते हैं, तभी विनी फिर से उन्हें बुली करना शुरू करता है। वो जिहो को ड्यूक को मारने के लिए कहता है। जिहो ड्यूक को मारने जाने ही वाला होता है, पर विनी को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जिहो ड्यूक से माफी मांगता है और ये दोनों स्टोर में चले जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों बाहर बैठकर बातें करना शुरू करते हैं। वो बातें करते हैं कि किस किस तरीके से वो लोग बुली हुए हैं। जिहो कहता है पर शुक्र है कि ह्योनसुक हमें बचा लेता है। तभी यहाँ पर बास्को आता है जो उनसे ह्योनसुक के बारे में पूछता है। वो सब कुछ उसे बता देते हैं। ये सुनकर बास्को समझ जाता है कि उससे गलती हुई है। ह्योनसुक अच्छा लड़का है। अगले सीन में विनी और उसके दोस्त कंपटीशन की प्रैक्टिस करने के लिए आए होते हैं। विनी ने मान लिया है कि वही जीतेगा। अब कुछ समय बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है, जिसे देखने के लिए वो स्टोर वाली लड़की भी आती है। यहाँ चारों तरफ कई सारे काम चल रहे होते हैं। कहीं पर आर्म रेसलिंग चल रही है, तो कहीं पर बॉक्सिंग, तो कहीं पर फैशन कंपटीशन। ह्योनसुक अपने परफॉर्मेंस से काफी नर्वस हो जाता है, पर तभी वो स्टोर वाली लड़की को देखता है। वो उसके पीछे चला जाता है। जब वो यहाँ से जा रही होती है, ह्योनसुक उसके पास चला
आ जाता है। वो लड़की ह्योनसुक को नहीं जानती थी और वो सोचती है कि ह्योनसुक बस नाटक कर रहा है उसको पहचानने का, ताकि वो उससे इम्प्रेस हो सके। पर उसे इस कॉलेज से काफी प्रॉब्लम थी। वो कहती है यहाँ पर सिर्फ लोग बाहर के लुक को देखकर ही सबको पसंद करते हैं, अंदर की खूबसूरती से किसी को लेना देना नहीं। ह्योनसुक देखता है कि ये स्टोर से काफी अलग बर्ताव कर रही थी। वो यहाँ जाने के लिए निकलती है पर ह्योनसुक उसके पीछे जाता है, जिसके बाद उसका बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। उसका हाथ पकड़कर वो काफी स्ट्रांग था पर ह्योनसुक उससे अपना हाथ छुड़ाता है, पर वो अपने किक से ह्योनसुक को घुटने पर ले आता है। पर तभी यहाँ पर बास्को कहीं से आ जाता है और वो ह्योनसुक के पास आ जाता है, पर वो बॉडीगार्ड उसे भी जम के पंच मारता है पर बास्को को कुछ भी नहीं होता। तभी ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो लड़की अपने बॉडीगार्ड को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब कंपटीशन पास आ जाता है। विनी अपने परफॉर्मेंस के लिए चला जाता है और वो इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करता है, गाना गाता है, जिसकी वजह से सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वो उसके गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। ह्योनसुक के देखकर और भी ज्यादा नर्वस होने लगता है, पर ड्यूक उसे कहता है बस गाना गाते समय उसके बारे में सोचना जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। विनी के परफॉर्मेंस के बाद ड्यूक उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसके पास जाता है, पर विनी उसे जोर से पंच मारता है, जिसे देखकर ह्योनसुक उसे मारने के लिए चाहता है, पर ड्यूक उसे रोकता हुए कहता है हम उसे अपने परफॉर्मेंस से सबक सिखाएंगे। उसके बाद समय आ जाता है गाने का, पर वहाँ जाने के बाद ही ह्योनसुक चुप हो जाता है घबराहट की वजह से। पर ड्यूक अपने रैप से सबको बता देता है कि उसमें भी दम है। सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और चौंक भी जाते हैं कि ड्यूक इतना अच्छा तरीके से कैसे गा रहा है। ये देखकर ह्योनसुक ड्यूक की एडवाइस को याद करता है जो उसने कहा था जिससे तुम प्यार करते हो उसके बारे में सोचो, और वो अपनी माँ के बारे में सोचता है और अपना करिश्मा दिखा देता है। वो इतना अच्छा गाता है जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, इवन प्रोड्यूसर भी, और ये कॉम्पिटिशन ये दोनों जीत जाते हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर इनके पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्टार बना सकता हूँ, पर वो कार्ड सिर्फ ह्योनसुक को देता है। ह्योनसुक कहता है तो ड्यूक का क्या होगा, जिस पर वो कहता है वो अच्छा गाता है पर उसकी किस्मत में स्टार बनना नहीं है। सभी लोग शॉक होते हैं जब ह्योनसुक ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि ड्यूक नहीं तो मैं भी नहीं। उसके बाद वो परफॉर्मेंस ऑनलाइन चलने लगता है और उसे वो स्टोर वाली लड़की भी देख लेती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि यही गाना ह्योनसुक भी गा रहा था स्टोर में। वो कहती है क्या ये पॉसिबल है, और वो अपने पीछे मुड़कर देखती है जिसके सेकंड बॉडी वहीं पर सो रही थी। और यहीं पर ये एनिमे खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एनिमे पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना आराम से।